हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट ईयर के, चलिए चैनल से जुड़ जाइए। आपके लिए भी हम कंटेंट लेकर आए हैं BAD 102, जो आपका कल पेपर है। पेपर का नाम आपको मालूम ही है, निर्देशन और परामर्श। शुरू करते हैं जल्दी से, जिससे आपका भी टाइम ख़राब ना हो और आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। और शुरू करने से पहले वही आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेनिफिशियल वीडियो मिल रही हैं तो कर लीजिए और साथ में लाइक कर दीजिए। इतनी हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुंच रही हैं और शेयर कीजिए सभी के लिए, जिससे आपके साथ साथ और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल हो वीडियो। चलिए पहले सारी यूनिट आपकी चेक कर लेते हैं। 13 यूनिट आपके सिलेबस में हैं, तो कोई ज़्यादा यूनिट नहीं है, सिलेबस भी ज़्यादा नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं यूनिट वाइज सबको कहाँ से क्या क्वेश्चंस बन सकता है। अभी आधे घंटे के बाद ही मैं आपका पेपर भी अपलोड कर दूंगी 18, 19 का। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा और हेल्प मिल जाएगी। पहले आप इसको देख लीजिए। पहली यूनिट है निर्देशन का अर्थ, कार्य क्षेत्र एवं महत्व। तो अर्थ कर लीजिए, परिभाषाएं कर लीजिए, उद्देश्य कर लीजिए। और कार्य क्षेत्र में कितने दे रखे हैं यहाँ पर 6। तो शैक्षिक निर्देशन में काम आता है, व्यावसायिक निर्देशन में, व्यवहारिकता में भी निर्देशन काम आता है, विकासात्मक में भी काम आता है। आपके स्वास्थ्य के भी संबंधित आप देखते होंगे कि आप जब कोई आपको प्रॉब्लम हो जाती है स्वास्थ्य से संबंधित, तो डॉक्टर आपको एक इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको ये फॉलो करना है। तो वही चीज़ें हैं शैक्षिक में भी, कि इस तरह से पढ़ाना है, इस तरह से क्लासेस लेनी है, किस टाइम आपका लेक्चर होगा, किस टाइम आपका लंच होगा। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं एक निर्देशन के अंतर्गत ही आती हैं। किस तरह से एक विद्यालय पूरा चलता है वो किस इंस्ट्रक्शन के ही थ्रू चलता है, तो वही चीज़ें सब निर्देशन के अंतर्गत आती हैं। अब इसका क्या महत्व है, एक सिस्टमेटिकली सारी चीज़ें होती हैं, मेन तो यही होता है निर्देशन का। बाकी आप इसके हेडिंग तैयार करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आपकी सेकेंड यूनिट पर। क्या आपका आ रहा है सेकेंड यूनिट में टॉपिक? 13 यूनिट है, काफ़ी लेंदी है फर्स्ट यूनिट। चलिए आगे चलते हैं दूसरी, अरे हम तीसरी यूनिट पर आ चुके हैं। सेकेंड यूनिट आपकी गई है ऊपर, ये स्क्रॉल करने में ये तो फर्स्ट ही चल रही है, इसमें स्किप हो रखी है कि सेकेंड यूनिट फर्स्ट। उसके बाद आपका निर्देशन की प्रकृति आ चुकी है, निर्देशन। चलिए आ गई है सेकेंड यूनिट। नहीं भाई, इन्होंने सेकेंड यूनिट आपकी स्किप की हुई है, हमने चेक कर लिया, सीधा इन्होंने फर्स्ट से आपकी तीसरी यूनिट पर बुक में आ गए हैं। तो कोई बात नहीं, आपकी हम सेकेंड यूनिट जो है चलिए देख लेते हैं ऊपर ही जाकर। सेकेंड यूनिट है निर्देशन के दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आधार। तो इन्होंने ये नहीं दी है दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आधार। तो इस यूनिट को हम देख लेते हैं। अगर आपकी बुक में नहीं है तो मैं कोशिश करूँगी कि आप तक इसका मैं कंटेंट पहुँचा सकूँ। बाकी धीरे धीरे स्क्रॉल करके हम देख लेते हैं। ये आपकी फर्स्ट यूनिट हो गई, ठीक है। फर्स्ट यूनिट ही चल रही है, धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं। आपके पास बुक है तो बुक में आपको थोड़ा और अच्छे से पता चल जाता है, क्योंकि अभी एक स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि मैडम एक यूनिट इसमें स्किप है। तो हो सकता है आपके भी स्किप हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। निबंधात्मक आपकी स्किप है, हमने एक पेज देख लिया है। चलिए थर्ड यूनिट पर हम आ चुके हैं, भारत में निर्देशन सेवाओं का इतिहास। तो इसमें आप क्या करोगे, तो अब सारे ही देश यहाँ पर दे रखे हैं, यूनान, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। थोड़ा बहुत इसको गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। मुझे ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही, बनेगा तो शॉर्ट क्वेश्चन ही बनेगा इसमें, एक आधी इसमें आसपास से पूछा जा सकता है। फिर है निर्देशन सेवाएं प्रदान करने में सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। ये इंपॉर्टेंट है बहुत टॉपिक आपके लिए, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। इसमें से क्या आपको करना है कि राज्य एवं केंद्रीय स्तर पर जो निर्देशन सेवाएं प्रदान की जाती हैं, अब यहाँ पर केंद्रीय यहाँ राज्य स्तर पर, तो दोनों को अलग अलग इसको याद कर लीजिए, ठीक है। बस इतना ही यहाँ पर आपको करना है, बहुत ही सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट यूनिट, फोर्थ यूनिट। यहाँ पर तो स्किप नहीं है, अरे ये तो सारी स्किप कर रखी हैं आपकी यूनिट यहाँ पर। अच्छा फोर्थ यूनिट ये रही आपकी,
फोर्थ यूनिट नहीं है, स्किप आपकी है, वो हमसे ही स्किप हो गई है। क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? चलिए फोर्थ यूनिट ईयर है आपकी, नहीं थर्ड यूनिट में, चलिए फोर्थ यूनिट हो चुकी है, समझा दिए मैंने आपको। अब चलते हैं आपकी फिफ्थ यूनिट पर। फिफ्थ यूनिट में देख लेते हैं क्या टॉपिक निकल कर आ रहे हैं आपके। फिफ्थ यूनिट है शैक्षिक निर्देशन एवं अर्थ। बहुत अच्छी यूनिट है, 100% क्वेश्चन बनेगा। निर्देशन का अर्थ, निर्देशन की परिभाषाएं, निर्देशन के प्रकार, ठीक है, निर्देशन हो गया। अब निर्देशन आपको वैसे मैंने समझा दिया है क्या होता है। अब यहाँ पर आ चुके हैं शैक्षिक निर्देशन, तो ज़्यादा अंतर नहीं होता। निर्देशन तो आपने ऊपर पढ़ लिया कि व्यावसायिक क्षेत्र में भी दिया जाता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है, शैक्षिक क्षेत्र में भी दिया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में निर्देशन होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पर्टिकुलर इन्होंने क्या पूछा है, शैक्षिक निर्देशन के बारे में। ऊपर आप पढ़ चुके हो शैक्षिक निर्देशन के बारे में, यहाँ बस आपको अर्थ भी पढ़ चुके हो, परिभाषाएं भी ऊपर वाले यूनिट में पढ़ चुके हो। यहाँ सिर्फ आप इसका महत्व पढ़ लीजिए, बाकी और कुछ मत कीजिए। और निर्देशन भी आप ऊपर पढ़ चुके हो। थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देखिए यूनिट एक दूसरे से अटैच है। यहाँ पर आपने अगर एक यूनिट अच्छे से पढ़ ली ना, तो आप नीचे तक की सारी यूनिट कवर कर जाओगे, क्योंकि निर्देशन पे ही ये सारी आपकी बुक डिपेंड है। ठीक है, अब आ चुके हैं व्यावसायिक निर्देशन। आपने वहाँ एक साथ पढ़े थे, अब देखें यहाँ अलग अलग सबके बारे में पूछा जा रहा है। अगर अपने ऊपर ही इसको अच्छे से पढ़ लिए सारे निर्देशन को, तो यहाँ सिर्फ आपको अर्थ ऊपर पढ़ लिया, परिभाषाएं, महत्व और उद्देश्य यहाँ पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में होगा। यहाँ आपको महत्व उद्देश्य नहीं मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे जाकर। तो इसलिए मैंने कहा था कि सबको इनको देख लीजिए। लेकिन जो ये भी नहीं कि सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, जो इम्पोर्टेंट है बस इसमें इन्होंने शैक्षिक दिया आपको और व्यवसाय वाला दिया, तो इन दोनों को ही आप कर लीजिए। ठीक है, अब आ गए हैं आंकड़ों का शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन हेतु आंकड़ों का संकलन कैसे होता है। तो हम कैसे करते हैं, योग्यता के अनुसार करते हैं, अभिरुचि और रुचि के अनुसार हम उस चीज़ को करते हैं। अब आंकड़े क्या है, जो आप डाटा कलेक्ट करते हो किसी स्टूडेंट्स का, या फिर आपने स्वास्थ्य सेवाओं का कोई सर्वेक्षण करना है, अवलोकन करना है, तो आप क्या करोगे, पहले डाटा इकट्ठा करोगे ना कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ क्या सही है, क्या गलत है, तो वो सब आंकड़े ही होते हैं। ठीक है, अब आपने आंकड़े क्या है, जैसे आपने पूरी बुक पढ़नी है, तो आपने सारी यूनिट इकट्ठी की ना कि 13 यूनिट है, ये सारे आंकड़े ही तो है, उस यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यही सब एक चीज़ को बनाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए आंकड़े होते हैं। आंकड़ों का क्या अर्थ है मैंने समझा दिया, इसके प्रकार आप पढ़ लीजिएगा। प्राथमिक आंकड़ों का संकलन क्या होता है, क्या होता है, एक होते हैं प्राथमिक, यानी कि इसको बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है, और ये होते हैं सेकेंडरी। तो प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपने किसी से जाकर डायरेक्ट इंटरव्यू लिया, वो क्या होता है, फर्स्ट उसमें आता है। अप्रत्यक्ष व्यक्ति प्रश्नोत्तरी, अगर आपके पास कोई नहीं है तब उसमें आता है। प्रश्नावली आती है। अनुसूची, अनुसूची आपने एक सूची बना ली है कि कहाँ कहाँ आपको जाकर वर्क करना है। फिर है द्वितीय आंकड़े, इसमें परीक्षा परिणाम आ गए, पूर्व में किए गए। रुचि, अभिरुचि, परीक्षण, अभी बिल्कुल आप ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, रुचि अभिरुचि, ठीक है। तो बस यही सब यहाँ पर आपको पढ़ना है। बाकी ये शैक्षिक या व्यावसायिक निर्देशन की उपयोगिता, ये भी आप देख लीजिएगा। बहुत अच्छी यूनिट है, क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर बनेगा, 100% बनेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से थोड़ा ध्यान से चीज़ों को पढ़ते हैं ना, तो चीज़ें एकदम चीज़ें समझ में आने लगती है। जब आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हो तो वो क्या लगता है, बहुत टिपिकल लगती है, यार ये तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा गहराई में जाकर पढ़ते हैं, तो फिर मैंने आपको कहा ना, अगर आपने फर्स्ट और थर्ड यूनिट इसकी कर ली, तो आपको आगे की यूनिट आसान हो जाएंगी। आपको आगे की फिर यूनिट पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ शुरू में ही पढ़ लीजिए 2 यूनिट, जहाँ पर सब इकट्ठा दिया है, और फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ लीजिए निर्देशन और परामर्श होता क्या है। परामर्श क्या होता है, निर्देशन परामर्श, आप मैंने कहा ना, एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, डॉक्टर के पास गए, वहाँ उसने आपको क्या दिया, एक एडवाइस दी, परामर्श दिया। आप कोई स्कूल चला रहे हो, वहाँ पर आप कोई टैलेंटेड बंदे को ले आते हो, उससे आप पूछते हो कि मेरा स्कूल किस तरह से प्रोग्रेस कर सकता है, तो वो आपको एडवाइस देगा। फिर आप क्या करोगे, उसको एडवाइस को लेकर उसकी अपने कॉलेज में क्या करोगे, एक इंस्ट्रक्शन दोगे कि इस तरह से हमें अब आगे कॉलेज चलाना है या स्कूल चलाना है। तो वो हर क्षेत्र में ही होता है। आप व्यवसाय करते हैं या आपको कोई
कोई डॉक्टर है उसने हॉस्पिटल खोला है तो वहाँ पर भी वही चीज़ होगी, ठीक है। तो ये सभी क्षेत्र में ये सारी चीज़ें होती हैं, परामर्श और निर्देशन। इतनी सी इसकी परिभाषा है। बाकी वैज्ञानिक तरीके से इसको कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, वो आप बुक के थ्रू ही कर पाते हो। एक चीज़ और है, अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो आप नहीं कर पाओगे। चीज़ों को समझिए और सिर्फ हेडिंग तैयार कीजिए। अब ये है परामर्श की आवश्यकता और महत्व। मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, इसके 5 हेडिंग तैयार कर लीजिए। सामाजिक कारण क्या है, 5 हेडिंग तैयार कर लीजिए और अपने हिसाब से उसको अटेम्प्ट कीजिए, थोड़ा सा उनको समझ लीजिए। समझ रहे हो? चलिए आगे चलते हैं आपके यूनिट पर। कौन सी यूनिट है आपकी, चेक कर लेते हैं। थोड़ा लेट हो चुके हैं, हमने शाम में ही आपकी भी अपलोड करनी थी, लेकिन आप तो पेपर ही लेट होता है फर्स्ट ईयर का, तो कल दोपहर के बाद तक आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। चिरपी नोट्स बनाइए, मैंने आपको बोल रखा है कि टॉपिक पकड़िए, हेडिंग तैयार कीजिए 5-6 और बस उनको पढ़ डालिए और अपने हिसाब से वहाँ टाइम कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा उसमें लिख लीजिए। चलिए, परामर्शदाता के क्या गुण होते हैं ये पढ़ लीजिए, और प्रशिक्षण से संबंधित अध्ययन क्षेत्र में क्या इसका वर्क है। कार्य क्षेत्र जरूर पढ़ लीजिए, ये चाहे ना पढ़े लेकिन कार्य क्षेत्र जरूर पढ़ लीजिए। और इसमें भूमिका किस किस की, मनोविश्लेषणात्मक उपागम, व्यक्ति केंद्रित, संज्ञानात्मक, किस किस के अंतर्गत, एक व्यक्ति केंद्रित होता है, संज्ञानात्मक होता है, व्यवहारात्मक होता है, ये सब इसके अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं आपकी यूनिट पर। हम आ चुके हैं अब आपकी 10 यूनिट पर, ठीक है। कितनी यूनिट है टोटल? 13। 10 है आंकड़ों का संकलन तथा महत्व। ये मैंने आपको भी समझाया था कि आंकड़े क्या होते हैं। अगर आपने वो वाली यूनिट अच्छे से पढ़ ली तो इसमें इतनी आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने वहाँ से ये वाला टॉपिक एज इट उठा के दे दिया है, आपने देखा होगा। अब यहाँ पर उपकरण कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब ये उपकरण प्रश्नावली आप कोई तैयार करते हो, प्रश्नावली है ना, साक्षात्कार लेने जाते हो, व्यक्ति इतिहास, अभी बिल्कुल ये 2-3 टॉपिक आप ऊपर से पढ़ते रहो। व्यक्ति इतिहास, संचयी, अनुसूची बिल्कुल अभी आपने पढ़ा है। तो यही सब चीज़ें हैं, ये वाले आंकड़े अच्छे से पढ़ लीजिए। 100% ये प्रश्न आएगा गारंटी के साथ। चलिए आगे चलते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण ये भी कर लीजिए। बुद्धि परीक्षण शॉर्ट में क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग में भी बन सकता है। अभिक्षमता, रुचि मापनी, व्यक्तित्व परीक्षण, ये सब परीक्षण जो हैं बहुत टिपिकल हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत इजी भी हैं ये, ठीक है। इनको परीक्षण को एक बार गो थ्रू कर लीजिए और जैसे मैंने कहा हेडिंग बना लीजिए तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर ये आपको यूनिट थोड़ा भारी लग रही है तो इसमें आप परीक्षण ना करें, क्योंकि परीक्षण टिपिकल है मुझे पता है, लेकिन अगर आप सिर्फ उपकरण कर लोगे तो ये भी 100% क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। अब इसमें से देखिए क्वेश्चन ऐसे भी घूमते हैं कि प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली के प्रकार बताइए, प्रश्नावली का महत्व बताइए, प्रश्नावली का उद्देश्य बताइए। इस तरह से पर्टिकुलर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट आपकी 11 पर हम आ चुके हैं। 10 आपको समझा दी है, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, ठीक है। क्या है मानसिक स्वास्थ्य? अब मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं कि कोई पागल है तो वो मानसिक स्वास्थ्य का ठीक नहीं है। यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य से मतलब ये लिया गया है कि आप कोई कार्य कर रहे हो तो उस कार्य को करने की आपकी कितनी शक्ति है, उसको करने की आपकी कितनी कैपेसिटी है और आपकी जो पिकअप पावर है वो कितनी है, वो मानसिक स्वास्थ्य है यहाँ पर। ये नहीं कि कोई अच्छे से स्वास्थ्य दिमाग से सही है और वो पागल नहीं है तो वो उसका मानसिक स्वास्थ्य सही है, नहीं। जब आपको चीज़ों को थामने की, रखने की, चीज़ों को ज़रूरत है या फिर आप रख सकते हो तो वो मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। इसकी परिभाषा कर लीजिए, इसकी विशेषताएं कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। फिर यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित क्या है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की परिभाषाएं कर लीजिए, लेकिन ऊपर वाले कर लीजिए, वो ही सफिशिएंट रहेगा। बाकी हाँ, ये एक बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको उन्नत बनाने में एक शिक्षक क्या भूमिका अदा कर सकता है। तो एक जब छोटा बच्चा होता है उसके मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह से उन्नत बनाया जा सकता है, उसको एक रचनात्मक कार्य में डालकर या फिर उसको अभिप्रेरित कर कर या उसको प्रेरणा देकर, ये सब एक मानसिक आप देखते होंगे, आप कभी कभी मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देखते होंगे तो किस लिए देखते हो आप जो है आज डिप्रेस हो अपने माइंड से तो आप एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हो तो आपके अंदर क्या आ जाता है, एनर्जी आ जाती है दिमाग में कि हाँ भाई चलो अच्छा है, ऐसी चीज़ें भी होती हैं
और हो गई है तो कोई बात नहीं, हम अब आगे ऐसे काम करेंगे। तो वही चीज़ है कि आप अपनी परिस्थितियों से सामंजस्य जब बिठाते हैं तो इसका मतलब आप एक मानसिक स्वास्थ्य वाले व्यक्ति हो। तो वही चीज़, बस इतना ही मैं समझा सकती हूँ। चलिए आगे चलते हैं। समझाने को तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम में आपकी तैयारी हो रही है। कुसमायोजन के कारण एवं लक्षण। कुसमायोजन क्या होता है? अब यहाँ कुसमायोजन से मतलब ये नहीं कि आप किसी शराबी के साथ लग गए या फिर आप कहीं गलत संगत में पड़ गए। कुसमायोजन का यहाँ पर अर्थ ये दिया गया है कि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जैसे पब्लिक एरिया होता है तो वो अपने आप को अलग थलग मानते हैं, वो अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस कुसमायोजन का अर्थ यहाँ पर ये दिया गया है, यानी कि आप शराबी हो गए या फिर आपके अंदर और कोई गलत आदतें होगी तो आप कुसमायोजित हो गए, नहीं। यहाँ पर कुसमायोजित का मतलब ये है, अब देखा होगा आपने स्कूल कॉलेज वगैरह जब आप रेगुलर पढ़े होंगे तो कुछ बच्चे बहुत आपस में घुल मिल कर रहते हैं, कुछ बच्चे एक दो बच्चे ऐसे होते हैं अपने आप में ही खोए रहते हैं। तो वो क्या होता है, वो कुसमायोजित होता है, वो हर एक के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो वही यहाँ पर कुसमायोजन का अर्थ लिया गया है। अब भगना से कुंठा का क्या अर्थ है? कुंठा होती है जैसे आपने कोई कार्य सोचा और वो नहीं हुआ, है ना, और आपके अंदर घर कर गया कि भाई मेरा वो कार्य नहीं हुआ, तो आप उसको कुंठाग्रस्त कह सकते हो। ठीक है, भगना सा भी वही है, दोनों सेम चीज़ होती हैं। आपने कोई उद्देश्य रखा, कोई लक्ष्य रखा, जैसे आपका टारगेट है कि आपको इस बार फाइनल फर्स्ट ईयर में इतनी परसेंटेज लेकर आनी है, 80-90% जो भी लानी है, और आप वो नहीं ला पाया, 40-30 पे आप अटक गए हो, तो आपके अंदर वो चीज़ कुंठा कर गई कि यार मैंने इतना सोचा था, ये चीज़ नहीं हुई। उसके बाद फिर आपके अंदर बहुत चीज़ें नेगेटिविटी आ गई और आप मतलब असफलता की ओर ही चलते चले गए, सफलता नहीं मिल रही, तो वो भी एक कुंठा का कारण बनता है, वही कुंठा होती है। कारण भी यहाँ पर है, देखिए। ठीक है, तो कुंठा का अर्थ ये होता है कि कोई चीज़ आपने सोचे वो नहीं हो पाई तो आप कुंठाग्रस्त हो जाते हैं, बस इतना सही है ना। और मानसिक द्वंद्व क्या होता है? आप सोचते हैं कि कोई बात आपकी करनी है और वो आप सोच रहे हैं कि नहीं करनी है, तो बस यही मानसिक द्वंद्व होता है। कहते हैं ना कि आपके अंदर कभी चलती है कि अरे नहीं मुझे वहाँ जाना है, नहीं मुझे नहीं जाना है, वही मानसिक द्वंद्व होता है। और इसके क्या प्रभाव, दुष्प्रभाव होते हैं, यही बस आप अंदर पढ़ोगे थोड़ा और समझ में आ जाएगा आपके। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट हाँ बिल्कुल 100% इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न 100% बनेंगे जो टॉपिक मैंने आपको समझाए हैं। आगे आते हैं समायोजन युक्तियाँ तथा उनकी विशेषताएं, कुंठा और द्वंद्व की समस्या, उनका समाधान। अगर आपने ऊपर पढ़ चुके हैं कुंठा अच्छे से, द्वंद्व अच्छे से, तो बस समाधान आपको खुद से खुद मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे सपोज करिए आपका कोई आपने लक्ष्य रखा 2021 में कंप्लीट नहीं हुआ, तो समाधान क्या है कि आप और अच्छे से उसको तैयारी कीजिए और 22 में उसको क्या है आप पाइए। तो यही इस तरह के समाधान आप बना सकते हो। ठीक है, अगर आपने ऊपर ये पढ़ लिया है तो यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी यहाँ पर देख लीजिएगा, मिक्स करके दोनों यूनिट को आप तैयारी कर लेना अपने अच्छे से, दोनों टॉपिक की, तीनों टॉपिक की, कुंठा वाला भी, मानसिक द्वंद्व वाला भी। मानसिक द्वंद्व अच्छे से कर लीजिएगा, बनेगा प्रश्न 100% बनेगा। तो कंप्लीट हो चुकी 13 मिनट। समझ में आया तो अगर अच्छी लगी है आज की वीडियो, आज मूड भी था, मैंने कहा आज बच्चों को थोड़ा और अच्छे से समझा देते हैं, तो क्या करना है, लाइक कर दीजिए फटाफट फटाफट, अच्छे से लाइक जैसा अच्छे से समझाया, और शेयर कर दीजिए। ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियो सब तक पहुंचनी चाहिए आपके साथ साथ, और कमेंट बॉक्स में क्वेरी सेंड करते रहिए। अब भी आपके 9 बज रहे हैं, मैं 10 बजे तक आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दूंगी, तो अच्छे से तैयारी कीजिए कल की बेस्ट विशेस के साथ।